हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आइए देखते हैं आईटी टूल्स की आज की इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप आईटी टूल्स की प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके M1R5 आईटी टूल्स नाम से एक प्लेलिस्ट है जहां से आप प्रीवियस सभी क्लासेस के वीडियोस देख सकते हैं। और प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था फाइल मेन्यू, जिसमें फाइल मेन्यू से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट मैनिपुलेशन। ये सभी टॉपिक्स एडिट मेन्यू से रिलेटेड हैं। तो आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेन्यू को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन एडिट मेन्यू के अंदर दिए रहते हैं। तो हम सबसे पहले राइटर को ओपन करेंगे। राइटर ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है विंडो आर और इसके बाद लिखना है एस राइटर, और इस तरह से हमारा राइटर ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो कई बार उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता होती है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर कुछ नया टेक्स्ट हमें ऐड करना है, तो इसके लिए हमें एडिट मेन्यू का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं जिसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको अब हम एडिट करके देखेंगे किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। तो कहीं पे किसी भी टेक्स्ट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो कीज होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। एक होता है डिलीट की और दूसरा होता है बैक स्पेस। अब ये दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे कर्सर इस जगह पे हमने प्लेस किया, इस जगह पे, तो अगर हम यहाँ पे डिलीट की को प्रेस करते हैं तो कर्सर के राइट हैंड साइड में जो भी टेक्स्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे डिलीट की प्रेस किया, राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट था वो डिलीट हो चुका है। कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड के टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आपको बैक स्पेस का इस्तेमाल करना होता है। तो दो हमारे पास कीज होती है, एक होता है डिलीट और दूसरा होता है बैक स्पेस। दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि कर्सर के बाईं तरफ से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इस तरह से बैक स्पेस और डिलीट दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। अगर हमें कर्सर के बाईं तरफ के टेक्स्ट को डिलीट करना है देन हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, और कर्सर पोजीशन के अगर राइट हैंड साइड से हमें टेक्स्ट को डिलीट करना है देन हम डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अनडू सबसे पहला ऑप्शन है। अनडू का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और या फिर हम कुछ भी डिलीट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ज्ञान एक्सपी और इसको हम दोबारा से यहाँ से हटाना चाहते हैं या फिर इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया और इसके बाद हम डेल की प्रेस करेंगे तो जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो पूरा का पूरा एक बार में डिलीट हो जाएगा। ये हमने डिलीट कर दिया। वापस हमें यहीं पे इसको लेके आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनडू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अनडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। आप जितनी भी शॉर्टकट कीज हम बता रहे हैं वो सारी की सारी शॉर्टकट कीज आप कहीं अलग से पेपर पे नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे Ctrl+Z या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी बदलाव हुए थे वो प्रीवियस स्टेज में आ जाएंगे। मीन्स जैसे कि हमने यहाँ पे ज्ञान एक्सपी टेक्स्ट को डिलीट किया था, जैसे हमने Ctrl+Z प्रेस किया या अनडू विकल्प पे ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक हमारा जो डॉक्यूमेंट था उसके अंदर ज्ञान एक्सपी दोबारा से ऐड हो गया है। तो अनडू को यूज करके हम प्रीवियस जो भी बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको वापस लाने के लिए Ctrl+Z या फिर अनडू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एडिट मेन्यू का सबसे पहला ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए रीडू, अगर हमें वापस इसको डिलीट करना है तो रीडू क्या होता है कि अनडू करने के बाद जो भी चेंजेस आते हैं उसको प्रीवियस स्टेज में ले जाने के लिए हम रीडू का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। तो यहाँ पे अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, हमने अभी क्या किया था, ज्ञान एक्सपी को डिलीट किया था, ये वापस डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। तो अनडू और रीडू दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे रिपीट। अगर हमें इसी पार्टिकुलर स्टेप को दोबारा से रिपीट करना है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने Ctrl+C किया। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl+C का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। और उसी सेम टेक्स्ट को हमें कहीं पे पेस्ट करना है तो Ctrl+V का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसको हमने पेस्ट कर दिया। वापस अगर हम यहाँ पे रिपीट ऑप्शन पे जाते हैं और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+Shift+Y रिपीट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, रिपीट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको याद रखना है Ctrl+Shift+Y। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक अभी जो हमने पेस्ट किया था वो सेम टेक्स्ट दोबारा से रीपेस्ट हो जाएगा। तो किसी भी टास्क को करने के बाद अगर आप उसी सेम टास्क को दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+Y शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके उस टास्क को आप रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप एडिट मेन्यू में रिपीट ऑप्शन पे क्लिक करके भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कट।
अगर आप किसी टेक्स्ट को किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, इसको हमें यहाँ से हटाना है, किसी दूसरी लोकेशन पे इसे रखना है, तो हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एक्स, जो कि इसकी शॉर्टकट की होती है। और मान लीजिए इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे रखना है, इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल वी। तो कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। तो किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को या लाइन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम कट का इस्तेमाल करते हैं, और उसी सेम टेक्स्ट को कट करने के बाद दूसरी जगह रखने के लिए उसे पेस्ट करना होता है, जिसके लिए हम कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी इस्तेमाल करते हैं। ये सभी शॉर्टकट कीज हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। अब देखिए यहाँ पे कई बार यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। आप ये शॉर्टकट की कहीं पे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, जो आपका टेक्स्ट पहले से कॉपी किया गया है वो अनफॉर्मेटेड फॉर्म में पेस्ट हो जाएगा। अगर आप उसे किसी स्पेशल फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल क्लिक किया, कई सारे ऑप्शंस आएंगे। अब आपको इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जो भी ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट में आपका जो कॉपी किया गया टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी अनफॉर्मेटेड फॉर्मेट था उसमें हमारा जो कॉपी किया गया टेक्स्ट है वो पेस्ट हो चुका है। ये होता है पेस्ट स्पेशल। अगला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए, और आप चाहें तो यहाँ पे इसको माउस से ड्रैग करके भी पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको माउस कर्सर को ले जाना होगा। सबसे पहले जिस लोकेशन से आप डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां पे आपको माउस का कर्सर प्लेस करना होगा। इसके बाद आपको माउस को लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करना होगा। जहां तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक आप माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, इस तरह से आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप टेक्स्ट को सिलेक्शन करने के बाद ही कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अगला ऑप्शन। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन मोड दिया हुआ है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में एक अलग तरह का सिलेक्शन मोड होता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक एरिया। अभी जैसे हम यहाँ पे माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। अगर हम इस एडिट मेन्यू में सिलेक्शन मोड में जाते हैं और यहाँ पे ब्लॉक एरिया सेलेक्ट करते हैं, ब्लॉक एरिया सिलेक्शन की जो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 होता है। तो आप इसे पहले एक्टिवेट कीजिए और इसके बाद देखिए सिलेक्शन मोड हमारा चेंज हो जाएगा, जो कि ब्लॉक में सिलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही, एक ब्लॉक में हमारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जब भी ऐसी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी काफी यूजफुल ऑप्शन रहता है। और एडिट मेन्यू के अंदर अगला ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट। ये ऑप्शन जो होता है वो किसी खास फॉर्मेटिंग पे काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये अभी डीएक्टिवेटेड दिख रहा है। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट कर्सर मोड। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप माउस पॉइंटर की हेल्प से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और एडिट मेन्यू के अंदर अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइंड का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या लाइन को या किसी वर्ड को फाइंड करना होता है, सर्च करना होता है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस F। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे देखिए एक अलग से टूल बार आता है और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं उसको सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कॉपी, और कॉपी लिखने के बाद आप इसे सर्च करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि कॉपी कहाँ पे है, तो ऑटोमेटिक वो जो टेक्स्ट होगा जो आपने सर्च किया है, अगर वो टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होगा तो यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को सर्च कर सकते हैं। तो एडिट मेन्यू के अंदर दूसरा ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि कॉपी को हम ज्ञान XP से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस ऑप्शन में ज्ञान XP। तो यहाँ पे देखिए अभी लिखा हुआ है कॉपी,
और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं ज्ञान एक्सपी। तो जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये फाइंड करेगा, उसके बाद रिप्लेस ऑल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जितनी भी जगह हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी वर्ड होगा वो सभी को ज्ञान एक्सपी के नाम से चेंज कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप इंडिविजुअल किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिप्लेस। जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे जो हमारा पहला कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ था वो ज्ञान एक्सपी से रिप्लेस हो चुका है। तो आप इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करके किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गया फाइंड एंड रिप्लेस। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। और अगला ऑप्शन है गो टू पेज। आपके डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हैं तो आप किसी खास पेज पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे गो टू पेज का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक पेज है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे 1 of 1 दिखा रहा है। अगर मल्टीपल पेजेस होंगे तो आपको यहाँ पे किस पेज पे जाना है उस पेज का नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, इसके बाद ओके करना है। आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस इंडिविजुअल पेज पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो आप देखते हैं एडिट मेन्यू का अगला ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे गो टू पेज के जस्ट नीचे देखेंगे तो एक नया ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रैक चेंज। अब ये क्या होता है, ये काफी यूजफुल होता है। जैसे आपने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया और आप इसमें इस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं अगर वो पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी चेंज कर रहा है तो हम उसे पता कर पाएं कि उसने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वर्ड चेंज किए हैं, कौन सी नई लाइन ऐड की है, किसको क्या बदला है, या कौन से एडिटिंग की है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसको पता करने के लिए हम यहाँ पे ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडिट मेन्यू पे जाएंगे, ट्रैक चेंजेस नाम से एक ऑप्शन है। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट पे किसी भी प्रकार की कोई भी एडिटिंग करेंगे तो ये उसे रिकॉर्ड करता रहता है। आप चेक कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से एडिटिंग की गई है। तो सबसे पहले हम इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। तो यहां से एक शॉर्टकट की का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिकॉर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+C। ये सभी इंपॉर्टेंट कीज हैं, आप कहीं अलग से जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी कुछ भी एडिटिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं ये अलग कलर से हाईलाइट हो रहा है और इससे पता चलता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसका जो ट्रैक चेंज है वो रिकॉर्ड हो रहा है। इसको अगर हम बाद में चेक करना चाहें तो यहां से चेक कर सकते हैं। एडिट मेन्यू पे जाना है, ट्रैक चेंजेस पे जाना है, आप यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा कि ये जो टेक्स्ट है वो हमने अभी यहाँ पे टाइप किया है। और वापस यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, आपके द्वारा जो चेंज की गई ऑप्शंस हैं या जो भी एडिटिंग की गई उसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से रिजेक्ट करेंगे तो जो अभी हमने बदलाव किए, चेंजेस किए, वो सारे के सारे यहाँ से हट जाएंगे, मींस वो टेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे डिलीट रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं जो अभी हमने टाइप किया था रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद वो पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है। नीचे ऑप्शन रहता है एक्सेप्ट का। अगर आपको लगता है कि जो एडिटिंग की गई है वो करेक्ट है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो परमानेंटली वो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। ये कई सारे ऑप्शंस होते हैं ट्रैक चेंज के अंदर। अगला ऑप्शन है हाइपरलिंक। हालांकि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी हाइपरलिंक ऐड नहीं किया गया है जिसकी वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे डीएक्टिवेटेड शो कर रहा है। और अगला ऑप्शन है कमेंट। कमेंट अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे ऐड किए गए हैं तो उनको आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल करके जितने भी कमेंट्स ऐड किए गए होंगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर उन सभी को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो कमेंट कैसे ऐड करते हैं ये हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और अगला ऑप्शन है रेफरेंस। तो कमेंट और रेफरेंस इनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। आप यहां से कमेंट को सिर्फ डिलीट कर सकते हैं या फिर रिप्लाई कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन होता है और इसी तरह से रेफरेंस का जो ऑप्शन है वो दूसरी जगह पे होता है जिसमें हम फुटर में कुछ या फिर एंड नोट में कुछ रेफरेंस ऐड करते हैं या फिर बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं। तो ये हम इंसर्ट मेन्यू को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें बताएंगे किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फील्ड्स का एक ऑप्शन दिया गया है। फील्ड्स में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आप फील्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो अभी यहाँ पे ये डीएक्टिवेटेड दिख रहा है क्योंकि ये सारे ऑप्शंस हमारे इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलेंगे और आगे के मेन्यूज जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको आगे के मेन्यूज में दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह से इमेज मैप का ऑप्शन है जो कि डीएक्टिवेटेड है, इसको भी आगे के मेन्यूज जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये विकल्प सभी के सभी डीएक्टिवेटेड हैं क्योंकि इनको अभी इनेबल नहीं किया गया है। और अगला ऑप्शन यहाँ पे एक्सचेंज डेटाबेस। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे डेटाबेस क्रिएट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के डेटाबेसेस को क्रिएट किया गया है, आप यहाँ से डेटाबेस को
एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि अगर हम डेटाबेस की बात करें तो इसको अगर आप कोई लेटर की फॉर्मेटिंग तैयार करते हैं तो वहां पे डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जब हमने एक लेटर फॉर्मेट की टेम्पलेट बनाई थी उस टाइम पे हमें एक डेटाबेस चाहिए था, जो हमारे रेसिपिएंट एड्रेस थे उसको हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम मेल मर्ज डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी डेटाबेस की जरूरत होगी। ये सारी चीजें हम अगली आने वाली कुछ क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा एडिट मेन्यू पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आई होप समझ में आ चुका होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए। एडिटिंग कैसे होते हैं ये हमने आज डिस्कस किया। और अगला ऑप्शन था टेक्स्ट सिलेक्शन, तो हमने बताया कि आप इसको Ctrl+A से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप माउस पॉइंटर की हेल्प से भी अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया कट, कॉपी, पेस्ट, और इनकी शॉर्टकट कीज आप जरूर याद रखिएगा। पेस्ट स्पेशल हमने डिस्कस कर लिया। और अगला टॉपिक हमारा होगा फॉन्ट, कलर, स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन। ये सारी चीजें होंगी टूल बार से रिलेटेड, जो स्टैंडर्ड टूल बार दिया रहता है। जैसे कि आप नीचे की इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। तो कल की क्लास में या मींस अगली क्लास में हम स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि एडिटिंग से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास या लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप IT टूल्स या पाइथन की ई बुक चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट gyanxp.com पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।